अपने ही जन्मदिन में क्या कहा जाए। जो उम्मीद नहीं थी वो घटित हो गया है। आप इतने लोग सहयोग में आज दिल्ली में बैठे हुए हैं। इससे बढ़कर एक माँ के लिए और कौन सा जन्मदिन हो सकता। आप लोगों ने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया, ये भी आपका जन्मदिन है। एक महान कार्य के लिए आप लोग तैयार हुए हैं और ये महान कार्य आज तक कभी हुआ नहीं। उसके आप संचालक हैं। इससे बढ़ के और मेरे लिए क्या सुख का साधन हो सकता। कभी सोचा भी नहीं था कि अपने जीवन में ही इतने आत्म साक्षात्कारी जीवों के दर्शन होंगे और इतना अगम्य आनंद उठाने को मिलेगा। एक वातावरण की विशेषता कहें जिसमें कि आज आप देख रहे हैं कि मनुष्य एक भ्रांति में घूम रहा है। एक तरफ विदेश की ओर नजर करने पे ये समझ में आता है कि ये लोग एकदम ही भटक गए। वहां पर नैतिकता का कोई अर्थ ही नहीं रहा। अनीति के ही रास्ते पे चलना, अग्रसर होना, वो बड़ी बहादुरी की चीज समझते हैं और सीधे नरक की ओर उनकी गति है। इस गतिमान प्रवृत्ति को रोकना बहुत कठिन काम। लेकिन वहां भी ऐसे अनेक हीरे थे कि जिन्होंने सोचा कि ये क्या जीवन हमारा है। दूसरी तरफ हम जब देखते हैं तो बुरी तरह से कठिन परिस्थितियां बनाई गई हैं मनुष्य के लिए कि आप अपने जीवन को एक कठिन बंधन से बांध लें कि हम धार्मिक हैं और अगर आप धर्म नहीं करेंगे तो आपके हाथ काट देंगे, आपके आंख निकाल देंगे, आपको जमीन में गाड़ देंगे। यह अतिशयता हो गई। और इसके साथ साथ दूसरी तरफ जैसे मैंने बताया कि बहकाव की भी अतिशयता है। दोनों तरफ अतिशयता है। आपको समाधान करना चाहिए कि आप इस भारतवर्ष में पैदा हुए जिसकी संस्कृति जो है वो संतुलित है। हमें इतना बताया नहीं गया है धर्म के बारे में। किसी ने खास चर्चा भी न करी। लेकिन अधिकतर हिंदुस्तानी आदमी अधर्म में नहीं उतरता। अधिकतर ये दूसरी बात है, उसके पास अगर पैसा आ जाए बहुत, उसका दिमाग खराब हो जाए या वो राजकारण में चला जाए या और कोई इसी तरह की चीज को प्राप्त कर ले तो हो सकता है कि उसको ये बहकाव मिल जाए। पर उसमें भी खुले आम कोई गलत काम करने की हिम्मत नहीं, क्योंकि समाज इतना जबरदस्त कि उसे खींच लेगा। इसलिए आपसे आज मैं जो बात कहने वाली हूँ वो ये है कि एक अपने देश की जो संस्कृति
इतनी ऊंची अब भी मानी जाती है और अब भी अपने यहाँ लोग नैतिकता का स्तर मानते हैं, ऐसे देश में विचार करना चाहिए कि यहाँ किसने इतना कार्य किया। ये कार्य स्त्रियों ने किया, भारतीय स्त्री की शक्ति, और इस शक्ति के सहारे उसने अपने बाल बच्चे, अड़ोस पड़ोस और सारे समाज की भी धर्म पे स्थापना की। हालांकि अब विदेशी संस्कृति का असर आ रहा है और उससे हो सकता है हम लोग भी थोड़े बहुत प्लावित हो सकते हैं, पर अतिशयता पे जाना बड़ी कठिन बात है, क्योंकि हम लोग जकड़े हुए हैं अपने देश की परंपराओं। अपना देश इतना सौभाग्यशाली है कि यहाँ पर एक से एक महात्मा हो गए, इतने संत हो गए, इतने यहाँ पर अवतरण। हिंदू धर्म में नहीं, मुसलमानों में भी, और आप जानते हैं सिखों में बड़े बड़े धर्मात्मा इस देश में आए। इस देश की जो विशेषता है कि इस भूमि में ही जैसे कोई आध्यात्म फंसा हुआ। न जाने कैसे लोग आध्यात्म की ओर चलते हैं और मानते हैं। सहयोग की प्रणाली में हम लोग संतुलन में खड़े हैं। मतलब भारतीय संस्कृति में जो गंदगियां हैं उसको तो निकाल ही देना पड़ेगा, और निकल जाती। सहयोग में आने के बाद बहुत से लोग इस चीज को छोड़ देते लेकिन अब भी मैं देखती हूँ कि कुछ न कुछ चीजों से बंधे हुए सहयोगी हैं, और इसका कारण है कि इतने दिनों से जो चीज चली आई है और मान्यता रही, उसके प्रति एकदम उदासीन हो जाना उन्हें कठिन लगता है। विशेषकर अब हम उत्तर हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं मैं देखती हूँ कि उत्तर हिंदुस्तान में या तो मुसलमानों के परिणाम स्वरूप हो, चाहे जैसा भी हो, औरतों की दशा बहुत खराब है। औरतों को बहुत छला जाता है, सताया जाता है। शक्ति स्वरूप औरत का कोई मान नहीं। कहा जाता है यत्र नारायण पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ स्त्री पूजनीय हो और उसकी पूजा की जाए वहीं देवता रमण करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि औरतों का भी राज हो या वो भी किसी तरह से आतताई हो, लेकिन इसका मतलब यह है कि स्त्री पहले पूजनीय होना चाहिए, उसके अंदर पूजनीय गुण होने चाहिए। वो अगर पति का अपमान करती है, घर में झगड़ा करती है, परेशान करती है और अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देती और भी गलत सलत काम करती है, तो वो स्त्री तो पूजनीय हो नहीं सकती। और वही स्त्री पूजनीय होती है जो अत्यंत प्रेममयी हो। जिस औरत में प्रेम का सागर बसा हो उसी को लोग पूजते हैं, और जो नहीं है उसके सामने चाहे न कहे कुछ, लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराई करते। हमारे यहाँ स्त्री को शक्ति माना जाता, पर शक्ति जैसे ये आप इतनी यहाँ पर बिजली देख, बिजली का क्या कहना चाहिए, प्रदर्शन देख रहे हैं, ये स्वयं शक्ति नहीं। शक्ति तो कहीं और से आ रही है और यहाँ इसका सिर्फ प्रदर्शन मात्र है। तो इसी तरह स्त्री एक शक्ति स्वरूप होती है, पर उसका प्रादुर्भाव, उसका मैनिफेस्टेशन जो है वो बाह्य में पुरुष के रूप में होता है। उसके बच्चे, उसके रिश्तेदारी के लोग, उसके पति, उसके ससुर, उसके बाप, ये सब पुरुष उस स्त्री के शक्ति से प्लावित होते हैं और उस
प्रेम की शक्ति से प्लावित होने के बाद उनमें भी एक तरह का बड़ा अनूठा सा संतुलन बन जाता है। पर जहां पर यह स्थिति नहीं होती, जहां पर घर की माँ और घर की स्त्री और रिश्तेदार, इन औरतों में वो प्रेम का प्रदर्शन नहीं होता है, उल्टे क्रोध, मत्सर आदि षड्रिपुओं से वो अगर भरी रहती हैं, तो ऐसे घरों में कभी भी प्रेम या आनंद आ ही नहीं सकता। ये स्त्री का ही एक बड़ा भारी कार्य है, उसमें हम दबे जा रहे हैं। ये क्या जो शक्ति आज कहाँ से आ रही है, वो अपने को सोचती है क्या कि मैं दबे जा रही हूँ? वो तो ये सोचती है कि ये प्रकाश, ये देना मेरा कर्तव्य कार्य है और उसे मैं कर, और खुशी खुशी सारा काम करते। इस समझ को आना जरूरी है। हालांकि औरतों को इतना दबाया गया इस समझ के कारण, इतनी उनकी अवहेलना करी है कि एक दूसरी चीज खड़ी हो रही है जो कहती है समाज में कि नहीं, ये औरतों का दबाव हम चलने नहीं देंगे, हम पुरुषों को ठिकाने लगा देंगे, उनसे हम हर चीज में लड़ेंगे, उनको हम बिल्कुल बेकार कर देंगे। ये सब करके देख लिया, और देशों में जहां जहां ये हो रहा है वहां के बच्चों का हाल देख लीजिए और वहां के सब चीजों का हाल देख लीजिए। अब समझ इसमें क्या है कि मनुष्यों में ये समझ आनी चाहिए। मनुष्य में ये समझ सिर्फ स्त्री में ही नहीं पर पुरुषों में आनी चाहिए। ये पुरुषों को सोच लेना चाहिए कि हमारी स्त्री जो है ये स्वयं साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है और उसका मान हमें रखना चाहिए। पहले तो स्त्री भी पुरुष का मान रखे और पुरुष भी स्त्री का मान रखे। मैं देखती हूँ सहयोग में अब बहुत कुछ ठीक हो गया, लेकिन हम लोग जब शादियां करते हैं सहयोग में तो देखते हैं कि जिन लोगों की शादियां, समझ लीजिए जिन लड़कियों की शादियां इंग्लैंड अमेरिका में हुई, तो वो उनके पति उनके इतने गुलाम बन जाते हैं कि उनका दिमाग खराब हो जाता है। सबका नहीं, सबका नहीं। और उल्टी बात यह है कि जिन लड़कियों की शादियां हिंदुस्तान में होती हैं वो तो कहती भगवान बचाए रखे बाबा, सास ससुर ये वो मार झंझट, सब लोग तो मारने को पड़ते हैं। कहने का मतलब यह है कि ना संतुलन वहां न संतुलन यहाँ। ये संतुलन स्थापित करने के लिए सहयोगियों को समझ लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कोई पति को अपने सर पे बिठा ले या कोई पत्नी को सर पे बिठा ले। इसका मतलब है कि प्रत्येक का एक मूल्यांकन होना चाहिए, वैल्यूज।